अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस PHP के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे एरेज। हमारे पास हमने लास्ट टाइम इफ एल्स तक जो है वो चीज़ों को देख लिया था बेसिक्स के हवाले से। अब हम बेसिक के हवाले से एरेज को देखेंगे। क्या एरेज में जो है हम बेसिक्स में क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एरेज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। जो बच्चे PHP कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत C++ को जानते हैं, क्योंकि उनको स्टार्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में C++ पढ़ाई जाती है। तो उसमें उनको एरेज़ के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया जाता है कि इंट्रोडक्शन के एरेज़ क्या है, किस लिए यूज़ होती हैं। मज़ीद मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगेन रिपीट कर देता हूँ कि एरे हमारे पास क्या है। लाइक एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप, जो कि हम जब हम C++ में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसका हम कहते हैं कि जी एरे ऑफ सेम डाटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सेम डाटा टाइप। बट लेकिन PHP में हम लोग ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम डिफरेंट डाटा टाइप का डाटा भी जो है वो ऐड कर सकते हैं एरे में। तो हम जस्ट कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। सेम डाटा टाइप कहना साथ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप का जो है वो कोई कंसेप्ट नहीं है PHP में, वो C और C++ में। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहले मैं PHP का सिंटैक्स लिख लेता हूँ। यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा। फॉर मेरे पास नेम्स हैं, किसी स्कूल के बच्चों के नेम्स हैं। अब मुझे नहीं पता, वो नेम्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट उनकी क्या जो उनकी काउंटिंग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर मुझे फर्स्ट बच्चे का नेम सेव करवाना है, मैं उसके लिए एक नेम वेरिएबल बनाऊँगा नेम 1 का। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम एरे क्यों यूज़ करते हैं। नेम 1 में लिख दिया नेम 1। उसके बाद मैं लिखता हूँ नेम 2 लिखूँगा। मैं उसमें कोई नेम सेव करवा दूँगा। सेम लाइक मैं चलता जाऊँगा। अब लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि मुझे पता नहीं है कि मैंने कितने को वेरिएबल्स बनाने हैं। अगर मैं हर एक नाम के लिए एक वेरिएबल बनाऊँगा तो वह वेरिएबल नाम बहुत ज़्यादा होते जाएंगे, वेरिएबल बहुत ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ये इतनी अफोर्डेबल नहीं है, मुनासिब नहीं है। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरे बेसिकली क्या है, हम तब बनाते हैं जब हमारे पास अब वैल्यूज़ की तादाद बहुत ज़्यादा हो और हम उनके लिए अलग अलग वेरिएबल्स तो नहीं बना सकते, हमें एरे बना लेते हैं। एरे में हम जितने मर्जी नेम जो है वो सेव करवा लेते हैं और बाद में उनको हम शो भी करवा लेते हैं। एरे के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो लूप्स का होगा। लूप्स में मैं आपको बताऊँगा कि हम एरे में से वैल्यूज़ जो है वो शो कैसे करवाते हैं। एरे और लूप्स का आपस में बहुत जो है वो रिलेशन है। तो जो है पहले हम एरे पढ़ लेते हैं, फिर हम लूप्स पढ़ेंगे। यहाँ मैं अगर एक एरे बनाऊँ नेम्स की, अगर मुझे बहुत ज़्यादा नेम्स सेव करवाने हैं तो मैं इस तरह से करवाऊँगा। एक एरे मैंने बना ली, अब इसमें मैं नेम सेव करवा सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितने मेरे नेम्स हैं मैं सारे इसमें सेव करवा सकता हूँ और बाद में मैं इसको शो भी करवा सकता हूँ। उसने हमें एरे दी है। एरे को शो करवाने के लिए एक फंक्शन है var dump का। ऐसे अगर हम डायरेक्ट शो करवाएंगे वो हमें उसकी जो है पूरा इंसिडेंस दे देगा। तो var dump क्या करता है, वैल्यू को जेसन में चेंज करके ब्राउज़र पे दिखा देता है। तो ये देखें, उसने हमें बता दिया है कि जो है एरे के अंदर कितने नेम्स हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब अगर मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू इसकी देखनी हो, कोई एक वैल्यू मुझे इसकी देखनी हो, फॉर एग्जांपल मुझे थर्ड वैल्यू देखनी है। थर्ड वैल्यू क्या है एरे में, तो मैं यहाँ पे उसका इंडेक्स लिखूँगा। इंडेक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने जब पाइथन के ट्यूटोरियल्स में और जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स में मैंने ये बात की थी कि जो इंडेक्सेस होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। एरे में क्या होता है, एरे में जब हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं तो एरे उन हर वैल्यू को एक जो है नंबर असाइन करती है। वो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और जितनी वैल्यूज़ हों उतने नंबर वो भी साथ साथ असाइन होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने तीन वैल्यूज़ जो हैं वो सेव करवाई हैं। तो एरे क्या करेगी, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को 0 असाइन कर देगी, सेकंड को 1 और थर्ड को 2 असाइन कर देगी।
तो ये बेसिकली क्या है, ये इंडेक्सेस हैं, ये इंडेक्सेस हैं। तो इन इंडेक्सेस का फ़ायदा ये है कि हम अरे की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो देख सकते हैं, हमें जस्ट उसका इंडेक्स लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे तीसरी वैल्यू देखनी है तो मुझे इसका इंडेक्स जो है वो लिखना होगा। इंडेक्स अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो उसका जो इंडेक्स है फिर वो 3 नहीं होगा, थर्ड वैल्यू का इंडेक्स 3 नहीं होगा, 3 से एक कम होगा, यानी कि 2 होगा। तो अब मैं इस 2 को स्क्रीन पे देख लेता हूँ मुझे क्या आंसर आता है। ये लाइन मुझे नोट करना है। तो ये जो है मेरे पास थर्ड वैल्यू आ गई है। जो पहले वैल्यूज़ आ रही हैं मैं उनको यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, अब देख लेते हैं कि एरे हमारे पास टाइप्स कौन कौन सी। ये मैंने सिंपल एक एरे बना के दिखाई। जो हमारे पास टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं एरेज की PHP में। एक है हमारे पास इंडेक्स्ड एरे, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है ये जो है ये इंडेक्स्ड एरे है। इंडेक्स्ड एरे की एग्जांपल है क्योंकि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो इंडेक्सेस की बेस पे जो है वो गेट की जाती हैं और इंडेक्सेस की बेस पे ही सेव होती हैं। जैसे मैंने बताया कि हर वैल्यू के एक इंडेक्स जो है वो असाइन हो जाता है, वो हमें नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। बाद में हम जस्ट उस इंडेक्स को लेकर हम उस वैल्यू को देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेंजिंग वैल्यू इन इंडेक्स्ड एरे। चेंज ऐसे कर सकते हैं। नेम्स मैं कहता हूँ फर्स्ट इंडेक्स का मतलब है कि 0 और फर्स्ट यानी कि दूसरी वैल्यू जो है उसको चेंज करके कुछ और लिख दो, वकास लिख दो। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इको करता हूँ और नेम्स की फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू मैंने चेंज की है मैं उसको देखता हूँ स्क्रीन पे। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ कि एक वक्त में एक ही हमें मैसेज नज़र आए। तो अब देखें वकास आ गया। तो इंडेक्स की बेस पे वैल्यू जो है वो गेट भी हो सकती है और हम उसकी बेस के ऊपर हम वैल्यू जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह डिलीट भी कर सकते हैं, शिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे एरे के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम चूँकि बेसिक सीख रहे हैं तो बेसिक में हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को हम टच नहीं कर रहे। हम जो है वो मेन चीज़ों को लेकर चलते हैं जिनसे आप बेसिक को लेकर आप इजीली जो है वो स्टार्ट ले सकते हो। उसके बाद जो ये थी टाइप 1 हमारे पास इंडेक्स्ड एरे, मैंने वो बना के दिखा दी, उसमें वैल्यू चेंज करवाना और उसमें से वैल्यू देखना। नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइप 2 एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या है? इसमें इंडेक्सेस की बेस पे वैल्यू नहीं होती, इसमें वैल्यू होती है एसोसिएशन की बेस पे, कि हर वैल्यू जो है वो किसी की के साथ एसोसिएट होती है। की से मुराद है कि की भी एक तरह का इंडेक्स ही है, यूनिक वैल्यू होती है, लेकिन वो 0 1 2 नहीं होता, वो कुछ और हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ SASSOC एसोसिएटिव नेम्स, और मैं इसके अंदर जो है अब मैं डाटा लिखने को, अब इसके एसोसिएटिव एरे के अंदर मैं क्या करूँगा,
मैं जो है स्टूडेंट्स के नेम्स लिखूँगा, तो मैं इस तरह से लिखूँगा। पहले की वैल्यू आती है, उसके बाद ये एरो साइन, और फिर जो है वो वैल्यू आती है। यानी कि हर हैं इसमें भी वैल्यूज़ ही, जैसे हम उसमें नेम सेव करवा रहे थे वो वैल्यूज़ ही हैं, इस तरह से भी वैल्यूज़ होंगी, लेकिन हर वैल्यू के साथ एक जो है वो यूनिक की एसोसिएट होगी। जस्ट लाइक इंडेक्स ही है, लेकिन ये इंडेक्स हमारी मर्ज़ी का होता है, हम इसको असाइन करते हैं। इंडेक्स एरे में तो इंडेक्सिंग एरे खुद करती है, इसमें हम लोग खुद करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देने लगा हूँ। मैं इस स्टूडेंट की जो की वैल्यू है वो मैं रखता हूँ स्टूडेंट 1, उसका मैं नाम रख देता हूँ माहिद। 2 वैल्यूज़ में और सेव करवा देता हूँ। स्टूडेंट 2 जो की वैल्यू है उसके अगेंस्ट में किसी और स्टूडेंट का नाम सेव करवा देता हूँ साजिद, और इसका मैं नाम सेव करवा देता हूँ आमिर। इसको मैं कह देता हूँ स्टूडेंट 3 हमारे पास। अब मैं करके देखता हूँ वार डंप। अगर मुझे सारी एरे शो करवानी है तो मुझे इसको वार डंप करना होगा। और वार डंप में मुझे सेव करवाना होगा, ऐड करना होगा इस एरे का नाम। तो अब मैं देखता हूँ मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ रहा है। देखिए मेरे पास एसोसिएटिव एरे आ गई है और हर वैल्यू के साथ उसकी की वैल्यू भी आ रही है। अच्छा, अब इसमें अगर मुझे कोई स्पेसिफिक नेम उठाना हो, देखना हो, तो उसमें मैं ज़ीरो नहीं लिखूँगा, उसका इंडेक्स नहीं लिखूँगा, उसकी की वैल्यू लिखूँगा। की वैल्यू मैं कहता हूँ मुझे स्टूडेंट 2 की वैल्यू जो है वो दिखा दो। तो उसने मुझे, अच्छा ये जो पहले वाला इको आ रहा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब उसने मुझे क्या किया कि स्टूडेंट उस स्टूडेंट की वैल्यू के अगेंस्ट जो उसके सामने जो भी नेम सेव था उसने मुझे दिखा दिया। अच्छा, अब सेम चीज़ आप इसमें भी कर सकते हो। यहाँ पे किसी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। जो स्टूडेंट 1 जो की वैल्यू है उसके अगेंस्ट कुछ और नेम सेव करवा लेते हैं। स्टूडेंट में पहले माहिद है, स्टूडेंट 2 में सॉरी पहले साजिद है, अब यहाँ पे करा लेते हैं लियाकत। और अब इसको हम देखते हैं करके। तो अब देखें जो भी नेम हमने चेंज किया वो भी आ गया। तो सेम लाइक इंडेक्स्ड एरे की तरह इसका भी सिनेरियो है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें जो इंडेक्सिंग है वो हम खुद देते हैं, कोई यूनिक वैल्यू देके। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग जो है फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्कूल के बच्चों का डाटा सेव करवा रहे हैं तो आप की वैल्यू में बच्चे का रोल नंबर लगा दो, ठीक है, की वैल्यू में बच्चे का रोल नंबर लगा दो, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1, और आगे उस स्टूडेंट का नेम सेव करवा दो। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, की वैल्यू में वैल्यू की जगह पे आप पूरी की पूरी एरे भी सेव करवा सकते हो, ऐसे इस तरह से इसमें मल्टीपल नेम सेव करवा दो। फॉर एग्जांपल मैं की वैल्यू में मैं देता हूँ क्लास 1 के बच्चों के नाम, और आगे मैं बच्चों की पूरी एरे सेव करवा देता हूँ, उस अली, खान, हमज़ा, वहाब। इसी तरह मैं यहाँ पे दूसरी की वैल्यू लिखता हूँ,
उसमें लिखता हूँ ये क्लास 2 है, की वैल्यू क्लास 2, यानी कि क्लास 2 के बच्चों के नाम, आगे क्लास 2 के बच्चों के नाम मैं करवा लेता हूँ। इस तरह की वैल्यू 3 में क्लास 3 के। तो इस तरह इससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई की वैल्यू उठाऊँगा, वो जो कि क्लास का कोई भी नेम होगा, तो मैं किसी भी क्लास के बच्चों के नाम एक बार में ही सारे देख सकता हूँ। इस तरह मज़ीद डाटा में सेव कराया जा सकता है। आप किसी स्टूडेंट की पूरी डिटेल सेव करवा सकते हो किसी की वैल्यू के अगेंस्ट। वो की वैल्यू बस यूनिक रखनी है। यूनिक वैल्यू बच्चे का रोल नंबर रख लें आप, या बच्चे का आईडी कार्ड रख लिया जाए, या फ़ोन नंबर किसी का रख लिया जाए। इस तरह से अच्छा छोटी एरे को इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। मैं इसको रिवर्स कर दूँ तो जो है ये एग्जांपल दिया एसोसिएटिव एरे की। अभी हम लोग कल जब लूप्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम लूप की मदद से वैल्यू जो है अरे में सेव भी करवा रहे हैं और शो भी करवा रहे हैं। कल एक्चुअली अरे जब लूप्स की बात होगी तो हम अरे वाले टॉपिक एक बार फिर रिवाइज करेंगे। अभी आज हम अरे के बेसिक पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक और अरे है, मल्टी डिमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मेरे से। ये हमारे पास टाइप 3 है। ये बेसिकली ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो आपने पहले अरे पढ़ी है ये उनका ही कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल मल्टी डायमेंशनल अरे इस तरह से बनती है। मैं यहाँ पे इसका लिखता हूँ मल्टी स्टूडेंट डाटा। तो मल्टी डायमेंशनल अरे का मतलब यही है कि अरे के अंदर एक अरे, लाइक ये तो हो गई अरे, ये तो हो गई अरे। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू है 0। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू सेव करवाऊँगा उसको इंडेक्स वैल्यू 0 मिलेगी। इसी तरह मैं जो कोमा लगा के जो नेक्स्ट वैल्यू सेव करवाऊँगा उसको वैल्यू 1 मिलेगी। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया अली, फिर मैंने करवा दिया उस्मान, फिर मैंने करवा दिया वहाब। ये 3 वैल्यूज़ हैं। 3 वैल्यूज़ में इस वैल्यू की इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर 0 इंडेक्स पे बजाय नेम के मैं अगेन एक अरे सेव करवा दूँ और उस अरे में मैं लिख दूँ बच्चों के नाम अली, साजिद, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह अगर जो इंडेक्स 1 जो सेकंड वैल्यू है इंडेक्स 1 है वहाँ भी मैं एक अरे सेव करवा दूँ, ऐसा हो सकता है। वहाँ मैं लिख दूँ सब्जेक्ट्स के नाम, मैथ है और मैं कह दूँ कि साइंस है। उसके बाद मैं चलो 2 ही रहने देता हूँ। इस तरह और भी आगे सेव करवाए जा सकते हैं। यानी कि अब अरे के अंदर हर इंडेक्स पे एक वैल्यू नहीं है बल्कि बजाते खुद एक अरे है। इस तरह की अरे को आप लोग कहते हैं ये मल्टी डायमेंशनल अरे है। अब इसको स्क्रीन पे हम व्यू करते हैं। इको वार डम, हमें पूरी अरे देखनी है तो मेरे को डंप करना पड़ता है। तो ये देखें अब जो है वो कम्प्लीटली अरेज जो हैं सारी अरेज आ गई हैं। अगर मैं किसी स्पेसिफिक अरे को देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे उसका लिखूँगा कि जो 0 इंडेक्स पे है मुझे वो दिखा दो। तो 0 इंडेक्स पे बजाते खुद एक अरे है तो वो आ जाएगी, उसमें बच्चों के जो नेम्स हैं वो आ जाएंगे। अगर मैं 1 लिखूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, जो इंडेक्स 1 पे एक अरे पड़ी है वो आ जाएगी।
यानी कि एरे के अंदर हम हर इंडेक्स पे भी एरे सेव करवा रहे हैं। इस तरह के एरे को मल्टी डिमेंशनल एरे हम कहते हैं। सेम सिनेरियो इसमें भी है कि आप इसमें किसी भी इंडेक्स की ये वैल्यू पे जो है वो वैल्यू चेंज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर एक चीज़ और करूँ, मैं यहाँ पे मैंने पहले 2 इंडेक्सेस पे 2 एरे सेव किए हैं। अब यहाँ पे एंड में मैं एक सिंपल नेम सेव करवा देता हूँ। मैं करवा देता हूँ एजुकेटर स्कूल डाटा। ये स्कूल का नेम है, एजुकेटर स्कूल डाटा। और अब मैं कहता हूँ कि मैं जो है इसको पहले मैं देखता हूँ कि कंप्लीट एरे मेरे पास किस तरह से आ रही है। तो इसमें आप देखो उसने पहले बता दिया कि पहले एक एरे है उसमें 2 बच्चों के नाम है, फिर दूसरे इंडेक्स पे जो है एरे है उसमें 2 सब्जेक्ट्स के नेम है, और नंबर 3 पे जो है वो एरे नहीं है, वो एक स्ट्रिंग है। ये जो 20 लिखा हुआ है ये स्ट्रिंग की लेंथ है कि 20 करैक्टर्स हैं इसमें। यानी कि अगर मैं काउंट करूँ 3 और 3 6 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये जो स्ट्रिंग और आगे 20 आ रहा है, ये 20 बता रहा है कि ये 20 करैक्टर्स वाली स्ट्रिंग है, 20 करैक्टर्स है इसकी लेंथ है। तो वो बता रहा है कि थर्ड इंडेक्स पे जो है वो एक स्ट्रिंग है। यानी कि अब यहाँ पे देखें तो डाटा टाइप जो है वो सबकी डिफरेंट होगी। पहले 2 एरेज थी, उसके बाद नंबर 3 पे एक स्ट्रिंग है। तो इसलिए मैं बात कर रहा था कि PHP में डाटा टाइप का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। C में आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपने एरे में जो डाटा टाइप की वैल्यू सेव की है पहले आपको, बल्कि उसमें तो आप पहले को आपको बताना पड़ता है कि आपने डाटा टाइप रखनी कौन सी है, इंटीजर है या करैक्टर है, फिर आप उसी डाटा टाइप का डाटा सेव करवा सकते हो C++ में। लेकिन PHP में ऐसा नहीं है, आप डिफरेंट टाइप का डाटा भी ऐड करवा सकते हो, यानी कि डाटा मिक्स भी कर सकते हो, इतना कोई मसला नहीं है। तो ये थी एग्जांपल मल्टी डिमेंशनल एरे की। अच्छा, अब तो आज बेसिक के हवाले से मैंने आपको एरे के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि मैंने पहले आपको बताया कि एरे बेसिकली क्या होती है। मैंने उसका इंट्रोडक्शन, उसकी रिवीजन एक बार फिर करवा दी। उसके बाद मैंने आपको एरे की टाइप्स बता दी कि ये इस टाइप्स की हमारे पास एरे आती हैं PHP में, और जो है वो कौन सी टाइप में वैल्यू कैसे सेव करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो, और उसके बाद इंडेक्सिंग वगैरह क्या होती है सारी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास कल लूप्स हैं, कल लूप्स वाले टॉपिक में इंशाल्लाह हम एरे को दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि लूप्स का रिलेशन जो है एरे के साथ है डायरेक्टली। तो हम एरे को दोबारा रिवाइज करेंगे कि लूप्स में एरे को किस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि हम एरे में वैल्यू सेव भी करवा रहे हैं, रिमूव भी करवा रहे हैं, शो भी करवा रहे हैं, डिफरेंट टाइप जो हम डिफरेंट टाइप काम कर रहे हैं। तो अभी आज के लिए इतना बहुत है। आप इस चीज़ को देखें कि ये एरे की बेसिक वैसे जो कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं इनको आप जो है वो रिवाइज करें। तो इंशाल्लाह कल हम लोग जो है इससे आगे चलेंगे और हम लूप्स सीखेंगे। लूप्स के बाद कल में भी हम लूप्स और फंक्शन सीखें, और नेक्स्ट में हम क्लासेस सीखेंगे। उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे फाइल अपलोडिंग, फॉर्म सेविंग और डाटाबेस कनेक्शन की तरफ। तो उसके बाद फिर हम PHP में भी एक जो है एप्लीकेशन बनाएंगे, कुछ CRUD टाइप की या कोई शॉपिंग कार्ट, ई-कॉमर्स वेबसाइट लाइक इस तरह की कुछ इंशाल्लाह बनाएंगे, ताकि हमने जो भी पढ़ा है हमारा कोर्स वो हमें जो है मज़ीद जो है वो रिवाइज़ हो जाए। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना बहुत है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।